हैदराबाद की सरजमीन का माहौल दिन ब दिन बदतर से बदतरीन होता चला जा रहा है। नशे के आदी नौजवानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। एक टाइम वो था जो शराब की दुकानों में खड़े होकर शराब पीते थे, आज वो दौर गया। आजकल मेडिकल के ऊपर नशे की चीजें मिल रही है, स्टेशनरियों पर नशे की चीजें मिल रही है, मामूली पान के डब्बों पर नशे की चीजें मिल रही है। नौजवान नस्ल किसके साथ बैठ रही है, दोस्ताना कैसा है, किसके साथ हमारा बच्चा बच्ची उठते बैठते हैं, फैशन के नाम पे सिगरेट पिए जा रहे हैं। नौजवान लड़कियां थोड़ी न्यू सिटी के अंदर नौजवान लड़कियां बुर्के पहनकर सिगरेटें पीते फिर रही है सड़कों पर, पार्कों पर। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वालिदैन होने की हैसियत से हमारे बच्चे के दोस्ताने पर नजर रखो। ये बात हुई औलाद की नाफरमानी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप की सबसे बड़ी कोताही है। अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल तो दिला दिए, लेकिन तरबियत अच्छी नहीं कर सके, इस्लाम के बारे में उन्हें नहीं बता सके, कुरान की तालीम नहीं दे सके। 10 नुक्ते सरसरी तौर पे आपके सामने रखूंगा। करना क्या है, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं कम इल्म हूं, मेरी कम इल्मी के मुताबिक 10 बातें आपके सामने रखता हूं सरसरी तौर पर कि आखिर औलाद के बारे में करे क्या हम, क्या करना है। देखो, सबसे पहले उनको इस्लामी माहौल दो। चाहे स्कूल को जाएं, ऐसे स्कूल को चुनो जहां पर इस्लामी माहौल हो, चाहे कॉलेज को जाएं या यूनिवर्सिटी को जाएं, चाहे काम को जाएं, चाहे कहीं और जाएं, जहां इस्लामी माहौल होगा वहां बच्चे को भेजेंगे, जहां इस्लामी माहौल नहीं होगा वहां बच्चों को वो माहौल में नहीं रखेंगे। पहला काम ये करो। दूसरा काम क्या करो, खुद अमल करके बचाओ। तुम्हें बच्चा नमाज पढ़ता हुआ देखेगा, फिर वो बच्चा नमाजी बनेगा। तुम ही फजर में सोते पड़े रहते, बच्चा कहां से फजर की नमाज पढ़ेगा। तुम तहज्जुद में उठ के नमाज पढ़ने वाले बनो, बच्चा तहज्जुद गुजार बनेगा। तुम कुरान की तिलावत करने वाले बनो, बच्चा कुरान की तिलावत करने वाला बनेगा। तुम जबान से खैर की बातें करो, बच्चा खैर की बातें करने वाले बनेगा। तुम गालियों से बचो, बच्चा गालियों से बच जाएगा। तुम झूठ बोलने वाले ना बनो, बच्चे भी झूठ से बच जाएंगे। तुम चुगली करने वाले ना बनो, बच्चे भी चुगली करने से बच जाएंगे। खुद अमल करो। दूसरा नुक्ता। तीसरा नुक्ता है ये इस्लाम की महफिलों में, इस्लाम की मजलिसों में, इस्लामिक क्लासेस जहां जहां होती है, जलसे होते हैं इस्लाम के मुतालिक, उलमा और अहले इल्म आते हैं, अपने बच्चों को ऐसी मजलिसों में जरूर शरीक कराया करो। ये तीसरा नुक्ता है। चौथा नुक्ता क्या है, देखो आप, खुद तालीम देना बच्चों को। हाँ, मुल साहब सिखा दिए नहीं, खुद तहारत के मसाइल बच्चों को बताना। घर के अंदर बाप है तो अपने बच्चे को बताना, एहतिलाम हुआ तो क्या करना है। माँ है, अपनी बच्ची को बताना हैज़ और निफास के मामलात क्या है, तहारत कैसे हासिल की जाती है। अपने बच्चों को खुद बैठकर तालीम देने वाले बनना, ये चौथा नुक्ता है। पांचवा नुक्ता है, अपने नौजवान नस्ल को मस्जिद से जोड़ के रखो। मेरे भाई, अजान देने वाले हमारे नौजवान होने चाहिए। अगर मौका है, इमाम साहब की इजाजत, सदर साहब की इजाजत है, तो नमाज, एक आध वक्त की नमाज हमारे नौजवान आगे बढ़कर पढ़ाने वाले बने। ये सही तरीका है, बच्चों को मस्जिदों से जोड़कर रखने वाले बनो। और पांचवा काम क्या है, देखो आप, ऐसी चीजें जिससे हमारे बच्चे बहक सकते हैं। क्या क्या है? मोबाइल, सबसे बड़ा मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, ये सबसे खतरनाक चीजें हैं। बच्चों को ये चीजों अगर देना भी जरूरी है तो निगरानी में दीजिए, निगरानी के साथ दीजिए, बताकर। आज खुला आम हो गया मसला, इंटरनेट फ्री, मोबाइल बच्चों के हाथों में। कहां बच्चा क्या इस्तेमाल कर रहा, किससे बात कर रहा, क्या सर्च कर रहा, क्या देख रहा, किसी को फिक्र नहीं। प्रोजेक्ट चल रहा बोल रहा बच्चा क्या बोल रहा, प्रोजेक्ट कर रहा मोबाइल पे। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं। निगरानी में आपके सामने हॉल में बैठकर मोबाइल का इस्तेमाल होगा, कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा, लैपटॉप और टैब का इस्तेमाल होगा, वरना तन्हाई में हम इस्तेमाल करने नहीं देंगे बच्चे को। ये जो है ना छठा नुक्ता था। सातवां नुक्ता क्या है, बच्चों के दोस्तों पर नजर रखो। कैसे दोस्तों के साथ हमारा बच्चा उठता बैठता है, क्या वो बच्चे कोई गलत आदतों पे नहीं। आपको मैं यह बात बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, हैदराबाद की सरजमीन का माहौल दिन ब दिन बदतर से बदतरीन होता चला जा रहा है। नशे के आदी नौजवानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। एक टाइम वो था जो शराब की दुकानों में खड़े होकर शराब पीते थे, आज वो दौर गया। आजकल मेडिकल के ऊपर नशे की चीजें मिल रही है, स्टेशनरियों पर नशे की चीजें मिल रही है, मामूली पान के डब्बों पर नशे की चीजें मिल रही है। नौजवान नस्ल किसके साथ बैठ रही है, दोस्ताना कैसा है, किसके साथ हमारा बच्चा बच्ची उठते बैठते हैं, फैशन के नाम पे सिगरेट पिए जा रहे हैं। नौजवान लड़कियां थोड़ी न्यू सिटी के अंदर नौजवान लड़कियां बुर्के पहनकर सिगरेटें पीते फिर रही है सड़कों पर, पार्कों पर। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वालिदैन होने की हैसियत से हमारे बच्चे के दोस्ताने पर नजर रखो। ये बात हुई, 7 बातें हो गई। 8वीं बात क्या है, अगर बच्चा कोई अच्छा काम करे, बच्चा कोई अच्छा काम करे, तारीफ करो बच्चे की। एक बहुत बड़ा मसला यहां पर माँ बाप का एक हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया। कम्युनिकेशन गैप, बाप बेटे में कम्युनिकेशन गैप।
माँ बेटी में कम्युनिकेशन गैप, दिल की बातें ना माँ बेटी के सामने रख सकती है, ना बेटी माँ के सामने रख सकती है, ना बेटा बाप के सामने रख सकता है, ना बाप बेटे के सामने रख सकता है। दूरियां ही दूरियां बनती चली जा रही है। क्यों? हमने अपने बच्चों को अपना दोस्त नहीं बनाया, दूर कर दिया उन्हें। जब भी बात कर रहे गलती की बात कर रहे हैं, जब भी बात कर रहे तुम ऐसा कर दिए, तुम ऐसा कर दिए, तुमने ऐसा कर दिया, हमेशा नेगेटिव बात कर रहे। बच्चे बदजन होते हैं ऐसा करने से। करना क्या है? उनकी अच्छे कामों पर तारीफ करो, अच्छे कामों पर इनाम दो उन्हें। अच्छा काम करके वो आते हैं, जरूर इनाम तुम उनकी पीठ थपथपाओ। ये जो है ना, एक बात हुई, 8 बातें हो गई। 9वीं बात, गलती भी हो सकती है, बच्चों से गलती होती है। गलती कर रहे हैं तो रोकना जरूरी है, लेकिन रोकने का जो तरीका है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जिद में ना आए। हाँ, आजकल मसला क्या हो गया, वालिदैन गलती से तो रोक रहे हैं, लेकिन तरीक़ेकार अल्लाह के नबी का नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलती से रोकने का जो तरीका अपनाया, अच्छे अंदाज में, नरम लहजे में, नरम अंदाज के अंदर, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो सख्ती से नहीं समझते। हाँ, जब बालिग हो जाते हैं बच्चे, फिर सख्ती से समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें बिठाएं, उनको अपना हमदर्द बताएं, उनके दिल में अपनी जगह बनाएं, उनको ये बताएं कि बेटे, हम आपके वास्ते जो बात कर रहे हैं ये बड़ी अहम बात है बच्चे। ये 9 बातें हैं मेरे भाई। 10वीं बात, कदम कदम पे उनके वास्ते दुआएं करो मेरे भाई, मेरी माओ, मेरी बहनों, हाँ मेरी माओ और वालिदैन जो सरपरस्त है, जो है ना वालिद है, जो वालदाएं हैं, वो अपने बच्चों के लिए दुआएं करने वाले, बद्दुआएं करने वाले ना बने। उन्होंने गलती भी करे तो दुआ दीजिए उनको आप। हाँ, वो गलती कर रहे हैं, अल्लाह हिदायत दे उनको, ये दुआ करें आप। मक्के के इमाम को देखो आप, वालदा की एक दुआ पर कि ऐसे शरारती थे कि खाने में मिट्टी लाकर डाले। वालदा ने गुस्से में क्या कहा, अल्लाह तुझे ऐसे हिदायत दे कि तू मक्के के इमाम बन जाए। आज वो मक्के के इमामों के सरदार है माशाअल्लाह। दुआएं दो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने वालिद बनाया, वालिदैन की दुआ बच्चों के हक में जल्दी कबूल होती है। कदम कदम पे दुआएं दो इनको, कदम कदम पे रहमत की दुआएं दो, बरकत की दुआएं दो। एक सहाबी के बारे में आता है कि उनके दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सर के बाल काले हैं। दाढ़ी के बाल सफेद, सर के बाल काले। पूछने वाले ने पूछा, अरे भाई तुम्हारे सर के बाल काले के काले रह गए, तुम बूढ़े हो गए, दाढ़ी के बाल तो सफेद हो गए। कहा, जब मैं बचपने में था तो अल्लाह के नबी ने मेरे सर पर हाथ रखकर बारक अल्लाह कहा था, क्योंकि अल्लाह के नबी का हाथ सर पे था। बस वो अल्लाह के नबी की बरकत की दुआ मुझे बचपने में लगी। मैं जानता हूं मेरी मौत तक मेरे सर के बाल काले नहीं, सफेद नहीं होने वाले। दुआएं दो, ये दुआएं असर करती है, वालिदैन की दुआएं खासतौर पे। उनकी गलतियों पे कोसो ना, उन्हें बद्दुआएं ना दो।